दी बटन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे वो मिस्टीरियस बटन जो कि डीसी रीबर्थ के इवेंट में हमारे सामने आया था, बैटमैन जब उसको एग्जामिन कर रहा होता है तो अचानक उसके अंदर से एक स्पार्क निकलता है और उसको अपने फादर थॉमस नजर आते हैं। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्लैश से पहले रिवर्स फ्लैश अचानक कहीं से आ चुका है और वो बैटमैन को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उस बटन को पता करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है और अचानक वो किसी जगह टेलीपोर्ट होकर वापसी आता है। और जब वो वापसी आता है तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी जल के राख हो चुकी है और अब फ्लैश ये देख के हैरत में कि आखिरकार यहाँ पे उसके पीछे हुआ क्या है। तो अब आगे तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली फ्लैश जो है अब पूरी की पूरी बैटकेव के अंदर पहुंच चुका है और उसने इस पूरी की पूरी जगह को एक क्राइम सीन के अंदर बदल दिया है। मतलब जैसा कि आपको पता ही होगा कि फ्लैश जो है वो फ्लैश तो है एक सुपर हीरो, लेकिन वो अपने पार्ट टाइम के अंदर जो जॉब करता है वो एक एजेंसी के अंदर करता है पुलिस वालों के लिए, जहाँ पे वो क्राइम सीन्स को ही बेसिकली पता करता है उसके बारे में कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, लोगों की मौत हुई है तो कैसे हुई है और उसके पीछे क्या सब है। तो जिस तरह बैटमैन एक डिटेक्टिव है, क्राइम सीन को फौरन पहचान जाता है, तो फ्लैश का भी बिल्कुल यही काम है और वो इस वक्त पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार उसके पीछे यहाँ पे हुआ क्या होगा। क्योंकि बेसिकली यहाँ के जितने भी कैमरास जो थे बैटकेव के उनकी कोई भी फुटेज वो देखने के काबिल नहीं है। हो सकता है कि रिवर्स फ्लैश की लाइटनिंग की वजह से हुआ हो या फिर किसी और ही मिस्टीरियस वजह से। और हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लैश इन सारी की सारी चीज़ों को पता कर रहा होता है और वो हर एक मूव को देख रहा होता है कि किस तरीके से बैटमैन को कौन सा पंच कहाँ लगा है, किस तरीके से रिवर्स फ्लैश ने बैटमैन को मारा है। और अब वो देखता है एडवर्ड थॉर्न की बॉडी की तरफ जो कि जल के राख होकर ख़त्म हो चुकी है, उसका सिर्फ एक कंकाल यहाँ पे पड़ा हुआ है और वो बताता है कि ये एडवर्ड थवेन है जो कि रिवर्स फ्लैश के नाम से जाना जाता है और ये 25th सेंचुरी से बिलोंग करता है। ये मुझसे और मेरी पावर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था तो इसलिए इसने अपना नाम रिवर्स फ्लैश रख दिया ताकि वो मुझे हर्ट कर सके। इसने टाइम ट्रैवल करके मेरी माँ को मारने की कोशिश करी ताकि सारी की सारी हिस्ट्री बदल सके और मैं हमेशा के लिए सफ़र करता रहूँ, और उसने इस चीज़ को नाम दिया रेवेंज इन रिवर्स। और मैं इतने सालों तक बस इसी बात की परवाह करता था कि कहीं ये किसी और मेरे करीबी को ना जान से मार डाले, लेकिन अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है माँ, ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। और हम देखते हैं कि फ्लैश यहाँ पे इन सॉर्ट ऑफ एक तरह से खुश भी हो रहा है कि उसकी माँ का किलर जो है वो मर चुका है। और लेकिन वहीं से फ्लैश अपना मार्क्स अंदर कहता है, लेकिन थवेन के मरने से इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने मुझसे क्या चीज़ छीनने की कोशिश करी है। ये कोई जस्टिस नहीं है। अगर कोई थवेन को मार सकता है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि वो जो कोई भी शख्स है उसके पास ऐसी पावर्स मौजूद है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि थवेन एक स्पीडस्टर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पावर ये है कि ये किस तरीके से टाइम के अंदर ट्रैवल करके उसको मैनिपुलेट कर सकता है और वो अपने हिसाब से टाइम को बदल देता है जहाँ कहीं भी उसको अपना फ़ायदा नज़र आता है। मेरी एबिलिटीज़ जो मुझे मिलती हैं स्पीडस्टर होने की वो मुझे स्पीड फोर्स से मिलती हैं, लेकिन थवेन इसको एक अलग ही जगह से खींचता है जो कि उसकी अपनी ही क्रिएशन है, एक नेगेटिव स्पीड फोर्स जिसका अपना ही एक यूनिक एनर्जी सिग्नेचर है। लेकिन इस वक्त थवेन की बॉडी के ऊपर जो एनर्जी सिग्नेचर मौजूद है वो तो बिल्कुल मेरी एनर्जी जैसा है। तो मेरे दिल में सिर्फ इस वक्त यही सवाल आ रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर के किसी पॉइंट पे मैंने ही इसको जान से मारा हो। लेकिन अगले पल ये सोचते ही हम देखते हैं कि फ्लैश यहाँ से ज़्यादा सीधा अल्फ्रेड के पास और कहता है कि अल्फ्रेड क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता चला। तो अल्फ्रेड बोलता है कि बैट केव के सारे सर्विलेंस इक्विपमेंट को डैमेज कर दिया गया है सर, हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा कि असल में यहाँ पे हुआ क्या था। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि ज़रूर थवेन की लाइटनिंग ने जो इस चीज़ को फायर कर दिया होगा सारे के सारे इक्विपमेंट्स को। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस सारे के सारे मामले का हमारे पास सिर्फ एक ही विटनेस है, ब्रूस वेन दी बैटमैन। और अगले पल हम यहाँ से ब्रूस के पास शिफ्ट होते हैं जिसकी हालत लिटरली बहुत ही ज़्यादा बुरी हुई है, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर उसकी रिवर्स फ्लैश से जो फाइट हुई थी वो कितनी ब्रूटल किस्म की थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे अपनी काफ़ी बुरी हालत में अपने बेड के ऊपर मौजूद है और फ्लैश बोलता है, तो थवेन ने यह कहा कि उसने गॉड को देखा है। तो ब्रूस बोलता है कि हाँ, वो भी कैपिटल जी के साथ। थवेन के मुंह से ये सारी की सारी बातें सुनना काफ़ी और नज़र आ रहा है, क्योंकि रही बात उसकी तो वो एक ऐसा आदमी जो कि हमेशा साइंस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता था और गॉड्स वगैरह के ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन तुम्हारे कहने के मुताबिक वो सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए यहाँ से डिसअपियर हुआ था, इसका ये मतलब नहीं है क्योंकि उसकी स्पीड जो है। तो बैटमैन बोलता है कि मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि थवेन कितना ज़्यादा तेज़ है, मैं उससे मुकाबला कर चुका हूँ और मैं ये जानता हूँ कि उसके पास उसकी टाइम ट्रैवल कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे लिए सिर्फ मोमेंट्स नहीं वो उसके लिए कहीं दिन या कहीं महीने भी हो सकते हैं। तो फ्लैश बोलता है कि मेरा कहने का यही मतलब था कि उसके पास एक तो सुपर स्पीड भी है और टाइम में ट्रैवल करने की पावर्स भी, जिसका मतलब ये है कि थवेन के मरने से पहले हो सकता है कि उसने आज तक का सारा टाइम इन स्पेस जो है वो ट्रैवल कर लिया हो, उसकी तब जाके फिर जान गई हो। लेकिन ये बताओ कि आखिरकार वो वापसी केव के अंदर कैसे आया, क्या उसके लिए उसको फोर्स किया गया था? क्योंकि थवेन के वाइब्रेशनल पैटर्न्स मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ अजीब और गरीब वाइब्रेशनल पैटर्न्स भी देखे उसके अलावा। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि तुमने रेडिएशन चेक करी? तो वहीं से वो बोलता है कि डीएनए। तो कहता है कि डीएनए का हमें थोड़ा बहुत सैंपल तो मिला है, और रेडिएशन के लिए भी मैंने पूरे के पूरे बैट केव को छान मारा है गीगर मीटर से। तो वो किसकी है, तुम्हारी या मेरी? तो फ्लैश बोलता है कि वो मेरी रेडिएशन शो कर रहा है।
तो बैटमैन बोलता है कि क्या तुमने इसके ऊपर मल्टीपल टेस्ट करके देखे हैं इसके रिजल्ट्स को? तो फ्लैश बोलता है कि कम ऑन ब्रूस, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो ब्रूस बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन हमने इस पूरे के पूरे बटन के पीछे कई महीनों से रिसर्च करी और हमें कुछ ना पता चल सका। हमने उसके ऊपर जो लगा हुआ ब्लड था उसके सैंपल को आर्गस से, DOA से, स्टार लैब और जितने भी बड़े बड़े डेटा बेसिस हैं उन सब से चेक कराने की, मैच करने की कोशिश करी, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि हाँ, लेकिन जब हमने एक दूसरे से बात करी थी तो तुमने मुझे ये बात बताई थी कि किस तरीके से बटन के ऊपर जब साइको पायरेट के मास से रिएक्ट हुआ तो तुमने कोई चीज़ देखी थी, तो वो क्या था? तो ब्रूस बोलता है कि वो सिर्फ एक गोश्त था और कुछ भी नहीं। तो फ्लैश बोलता है कि क्या मतलब? तो ब्रूस बोलता है कि वो मेरे फादर थे। वो एक पूरा का पूरा मेरे ही जैसा बैट सूट पहने हुए थे, जिसमें उनकी शक्ल तो नहीं दिख रही थी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे फादर ही थे। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि एक मिनट, तुम्हारी बातों से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तुम उस बैटमैन की बात कर रहे हो जो कि फ्लैश पॉइंट के टाइम के ऊपर मौजूद था, लेकिन आखिरकार तुमने अपने फादर को पहचाना कैसे? तो ब्रूस बोलता है कि मैं अपने फादर को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उनकी अपनी ही एक प्रेजेंस हुआ करती थी जिसको वो अपने साथ उठा के चला करते थे, और सबसे ऊपर उनकी आवाज़, वो वही थे, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि तुमने मुझे स्टोरी सुनाई थी जहाँ पे तुम्हारी माँ जिंदा थी और वो पूरा का पूरा लेटर वाली चीज़। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो मेरी गलती थी, मैंने अपनी माँ को बचाने की कोशिश करी और उस चक्कर में पूरा का पूरा फ्लैश पॉइंट बन गया था। मैंने ही इस सब की शुरुआत करी है जिस वजह से हमारी रियलिटी इतनी ज़्यादा वल्नरेबल हो चुकी है। हमने इस सब के बीच बहुत ज़्यादा टाइम खो दिया है। ये सारी की सारी चेंजेस जो कि हमारी इस यूनिवर्स के अंदर हो गई हैं, और ऊपर से थ्वेन का ये पूरा का पूरा अटैक। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि बैरी देखो, तुम जानते हो कि ये सब कुछ सच नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी मैच जो इस वक्त चल रही है टाइम के साथ, ये फ्लैश पॉइंट के होने से पहले से ही कोई कर रहा है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ज़रूर है जिसको आप मिस कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी अभी तक नज़र नहीं गई है। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि हमारे पास एक ऐसा पीस ऑफ एविडेंस मौजूद है जिसको अब मैं थ्वेन की बॉडी के ऊपर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। वो बटन, वो अचानक उस दिन बैट केव के अंदर हमारे सामने आ गया था जिस रात जो है वॉली वेस्ट वापसी लौट कर आया था। तो बैटमैन बोलता है कि थ्वेन का इस तरह से उस बटन के पीछे आना और उसको इस्तेमाल करना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि हाँ, लेकिन वो इसके लिए तो यहाँ पे नहीं आया होगा। और तुमने कहा कि तुमने अपने फादर को देखा, एक तरह की गोस्ट को, तो जब से वॉली लौट कर आए तो मैंने भी कुछ इस तरह के विजन्स देखे हैं। उनमें से एक विजन के अंदर तो मुझे थ्वेन नज़र आया था जिससे हम आज मिल चुके हैं, लेकिन दूसरा जो विजन था उसके अंदर मुझे एक हेलमेट नज़र आ रहा है बार बार, वो भी मरकरी का। और जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये कोई चीज़ जो है वो मेरी एक उम्मीद की किरण है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे हमेशा काम कर देती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये हेलमेट मुझे बार बार नज़र क्यों आ रहा है, और आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये हेलमेट किसका है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बैरी कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर रही हो। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन की कोई भी चीज़ तुमसे छुपा के रखूंगा? तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, इस इन्वेस्टिगेशन की नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ के डेथ के बारे में। देखो, अगर तुम्हें किसी भी तरीके से ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारी माँ का किलर मर चुका है तो मैं इस बात को समझता हूँ, तुम्हारा खुश होना बनता है। तो फ्लैश बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है ब्रूस, और मैं इस केस के हवाले से जो भी पता चलेगा उसके बारे में तुम्हें जल्द अपडेट करूँगा। और अगले पल फ्लैश यहाँ से चले जाता है, और वहीं से वो बताता है कि अगर ब्रूस वेन एक बैटमैन की जगह पुलिस वाला बनता तो उससे इंटेरोगेशन रूम के अंदर झूठ बोलना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। रिवर्स फ्लैश की बॉडी के ऊपर मेरे जो पूरे के पूरे ट्रेसेस थे, मैंने ये बात ब्रूस से छुपाई, बल्कि सिर्फ यही बात नहीं थी जो कि मैंने उससे छुपाई थी, बल्कि उसकी बॉडी के ऊपर जो है उस पूरे के पूरे बटन की रेडिएशन जो है वो भी भरी हुई थी। और वो इतनी ज़्यादा रेडिएशन थी जो कि सिर्फ उस बटन से नहीं आ सकती है, मतलब कि वो वहाँ गया था जहाँ कहीं से भी वो बटन आया है, क्योंकि वो रेडिएशन बिल्कुल एक जैसी थी और उससे काफ़ी ज़्यादा रिच थी। और इस तरह हम देखते हैं कि फ्लैश यहाँ पे बेसिकली जो है जस्टिस लीग के वॉच टावर के अंदर आता है, और वो एक पूरी की पूरी आर्मरी जैसी चीज़ के अंदर जाता है, और कहता है कि इस जगह को नाम जो है हाल ने निकनेम दिया था द हॉल ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड। जब भी जस्टिस लीग का मिशन खत्म होता है, उसमें जो कोई भी चीज़ हमें मिलती है या आर्टिफैक्ट मिलता है तो हम उसको यहीं पे स्टोर करते हैं। और मैं इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि बैटमैन और मैंने शायद उस बटन को उस रात यहाँ पे रख दिया होता जब हमें वो बैट केव के अंदर मिला था, उस रात जब वॉली वापसी लौट कर आया था। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली में वही डीसी रीबर्थ की पूरी स्टोरी का एक फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, जो कि मैं शेयर कर चुका हूँ, जहाँ पे वॉली एकदम लौट कर आता और कहता है कि जब मैं इस पूरे के पूरे टाइम के बाहर था तो मैंने एक प्रेजेंस को महसूस करा, मैंने उसको देखने की कोशिश करी कि आखिरकार वो कौन है, लेकिन मैं उसको देख ना सका कि वो कौन है। लेकिन वो जो कोई भी है वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहा है, और उसकी वजह क्या है ये मैं नहीं जानता बैरी। और इसी तरह फ्लैश बोलता है, वॉली ने मुझे बताया था कि किस तरीके से एक फोर्स जो कि डार्क साइड से भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है वो हमारे पर नज़र रख रही है। उन्होंने ये सारी की सारी चेंजेस करी है हमारे इस यूनिवर्स के अंदर, हमारी इस रियलिटी के अंदर, ताकि वो हमें हर्ट कर सकें। और इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसके अंदर मुझे वॉली से मदद मांगनी चाहिए, और वो भी बिल्कुल ऐसा ही चाहेगा। लेकिन अब वॉली को मैं दोबारा किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ अभी ही तो लौट कर आया है। तो इसलिए मुझे इस सब का पता करने के लिए इस ट्रिप के ऊपर अकेले ही जाना होगा। थ्वेन के पास ऐसी पावर है कि वो स्पीडस्टर के साथ साथ एक टाइम ट्रैवल भी कर सकता है अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए, जब चाहे जैसे चाहे।
जबकि मुझे और वॉली के पास स्पीड तो मौजूद है, लेकिन हम टाइम के अंदर अपनी स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। हमें इसके लिए हमेशा से एक छोटी सी मदद की ज़रूरत थी। मैंने इस बात की कसम खाई थी कि मैं इस चीज़ के ऊपर दोबारा अपने कदम नहीं रखूँगा और मैंने सोचा था कि मैं इसको डिस्ट्रॉय ही कर दूँगा। लेकिन शायद मैंने इसको एक तूफ़ानी बारिश वाले दिन के लिए बचा के रखा हुआ था, क्योंकि आज जो दिन आया है वो अपने साथ एक तूफ़ान लेकर आ रहा है और ये है मेरी कॉस्मिक थ्रेडमिल। और इसी के ज़रिए मैं उस पूरी की पूरी बटन की रेडिएशन को फॉलो करूंगा जहां तक मैं कर सकता हूं। लास्ट टाइम जब मैंने इस थ्रेडमिल को इस्तेमाल करा था तो वो मैंने तब किया था जब मैं बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था थ्वेन को रोकने के लिए अपनी माँ के मर्डर करने से, और उसके बाद ही मैंने पूरे के पूरे फ्लैश पॉइंट को बना दिया था। एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री जहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रही थी और सारे के सारे हीरोज़ एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो रियलिटी जो है बिल्कुल अपोकलिप्स और डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही थी। लेकिन इस बार जब मैं टाइम के अंदर ट्रैवल करूंगा तो मैं किसी चीज़ को बदलूंगा नहीं, ना ही मैं अपने माँ के किलर को रोकने की कोशिश करूंगा टाइम को मैनिपुलेट करते हुए। मैं बस इस वक्त ये पता लगाने की कोशिश करूंगा आखिरकार थ्वेन को किसने मारा है और वो कौन है जो कि सारे के सारे टाइम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रिस्क वो बहुत ही ज़्यादा है, वो शख्स कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे चांस तो लेना होगा ताकि मैं सबको पता कर सकूँ। और हम देखते हैं कि बेसिकली फ्लैश जो है वो अपनी दोबारा से कॉस्मिक थ्रेडमिल को निकाल रहा है। अब जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि बेसिकली फ्लैश ने ये मशीन बनाई थी जिसके ऊपर ये दौड़ता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो इसको टाइम ट्रैवल करने की एबिलिटी मिल जाती है। क्योंकि जिस तरह थ्वेन यानी कि रिवर्स फ्लैश जो है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल कर सकता है, फ्लैश के पास ये पावर मौजूद नहीं है, तो इसलिए उसको इस पूरी की पूरी थ्रेडमिल का इस्तेमाल करना होता है। और लास्ट टाइम उसने इसका इस्तेमाल जब किया था जब फ्लैश पॉइंट का इवेंट अकर हुआ था, और उसने इस बात की कसम खा ली थी कि आज के बाद वो कभी दोबारा टाइम ट्रैवल नहीं करेगा। लेकिन इसी तरह जब फ्लैश उस थ्रेडमिल के ऊपर चढ़ता है तो वहीं से आवाज़ आती है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं ये तुम्हें अकेला करने दूंगा? ये मेरा भी केस है बैरी, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सरप्राइजिंगली कोई और नहीं बल्कि बैटमैन, जो कि कुछ देर पहले मरने वाली हालत में था, वो तैयार होकर दोबारा यहाँ पे फ्लैश के पास आ चुका है। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि लेकिन तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला? तो बैटमैन बोलता है कि इस वॉल के अलार्म मैंने लगाए थे जो कि मुझे बता दिया कि यहाँ पे कोई घुसा है। तो फ्लैश बोलता है कि ब्रूस, लेकिन इस वक्त तुम्हारी इंजरीज, तुम्हें इस वक्त बेड के अंदर होना चाहिए, तुम नहीं जा सकते हो। तो बैटमैन बोलता है कि मेरी इससे भी ज़्यादा बुरी हालत रह चुकी है, तो ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो वहीं से फ्लैश बोलता है इससे पहले मैंने जब भी कॉस्मिक थ्रेडमिल का इस्तेमाल करा है तो मैं इस बारे में जानता था कि मुझे कहाँ और कब जाना है, लेकिन इस बार मैं एक ऐसी चीज़ का पीछा कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि वो मुझे कहाँ ले जाएगी। टाइम ट्रैवल वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो बैटमैन बोलता है कि मैं इस पूरे के पूरे खतरे को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, फ्लैश के टाइम ट्रैवल क्या क्या मुसीबतें ला सकता है। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि मैं जानता हूँ ब्रूस कि तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन इस तरीके से नहीं, तुम ये जान ही नहीं सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ सकती है जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं। टाइम स्ट्रीम के अंदर नेविगेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और अगर हम किसी कारण इस पूरी की पूरी थ्रेडमिल से भटक जाते हैं या हम इससे हट जाते हैं तो उसके बाद हम किस जगह पे जाके खड़े होंगे हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है और उसको हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली करना होगा। तो बैटमैन बोलता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ वक्त को बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं। लेकिन अगले पल फ्लैश बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमसे बहस करना बेकार है, तुम अपनी ही चलाओगे। और इसी तरह फ्लैश उस पूरी की पूरी थ्रेडमिल के ऊपर चढ़ता है और बैटमैन भी अपने बैटरैंक के जरिए एक हुक बना के उस पूरी की पूरी थ्रेडमिल से जुड़ जाता है, ताकि जब फ्लैश उसको इस्तेमाल करे तो वो भी उसके साथ वहाँ से आगे जाए। और इसी तरह फ्लैश वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागना शुरू करता है और कहता है कि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ये टर्बुलेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और मैं थ्रेडमिल के ऊपर स्टडी नहीं रह पा रहा हूँ। तो बैटमैन बोलता है कि ज़रा सामने की तरफ देखो, ये आखिरकार हो क्या रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जब फ्लैश और बैटमैन इस पूरी की पूरी थ्रेडमिल के ऊपर भाग रहे होते हैं तो उनको यहाँ पे अलग अलग वर्जन नज़र आते हैं जस्टिस लीग के। तो फ्लैश बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है जस्टिस लीग इस तरीके से तो फॉर्म नहीं हुई थी। तो बैटमैन बोलता है क्या ये हमारी ऑल्टरनेट रियलिटीज़ तो नहीं है? तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि वॉली ने मुझे बताया था कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी के बहुत से कीमती सालों को किसी ने चुरा लिया है, कहीं ये वही साल तो नहीं जो हमसे चुराए गए हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे फ्लैश और बैटमैन वो सारे के सारे इवेंट्स देख रहे होते हैं जो कि बेसिकली क्राइसिस ऑफ इन्फिनाइट अर्थ के होते हैं, जहाँ पे बैरी एलन यानी फ्लैश की मौत हो जाती है। और फ्लैश बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये हमारी ऑल्टरनेट रियलिटीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी कहानी हमारी ही यूनिवर्सेस की हैं। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि ये स्टॉर्म ये बहुत ज़्यादा तगड़ा होते जा रहा है। तो फ्लैश बोलता है कि नहीं, ये स्टॉर्म हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, हमें इसको आउटरन करना होगा, मुझे और ज़्यादा तेज़ भागना होगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उनकी पूरी की पूरी थ्रेडमिल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टॉर्म की वजह से हिलना शुरू होती है और अगले पल बैटमैन और फ्लैश इस पूरी की पूरी थ्रेडमिल से गिरना शुरू हो जाते हैं। और वहीं से फ्लैश बोलता है कि नहीं, तुम इसको छोड़ना मत, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो खतरनाक किस्म का तूफान आता है जो कि उनकी पूरी की पूरी थ्रेडमिल को तहस नहस कर देता है, और अगले पल वो किसी और रियलिटी किसी और टाइम के अंदर आके लैंड करते हैं। और फ्लैश की पूरी कॉस्मिक थ्रेडमिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, वो बेकार हो चुकी है। और वहीं से बैटमैन बोलता है कि फ्लैश, ये जगह ऐसा लगता है कि मैं इसको किसी तरीके से जानता हूँ। ये जगह तो बिल्कुल वैसी है जिस तरह मेरी बैटकेव मेरे बचपन के अंदर हुआ करती थी जब मेरे फादर ने उसको ढूंढा था। क्या हम टाइम के अंदर पीछे ट्रैवल कर चुके हैं? क्योंकि ये सेटअप बिल्कुल मुझे वैसा ही लग रहा है जब मैंने गौतम के ऊपर नई नज़र रखना शुरू करी थी,
जब मैंने बैट सूट को पहले पहले पहनना शुरू किया था। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि ब्रूस, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। तो बैटमैन बोलता है कि ज़रा 1 मिनट, और अगले पल वो यहाँ पे एक पिक्चर को लगा हुआ देखता है और वहाँ एक सामने गन रखी होती है और कहता है कि ये तो वही गन है जिससे मेरी पेरेंट्स की डेथ हुई थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस गन को कभी रिकवर नहीं करा। तो आखिरकार ये बैट केव के अंदर कैसे है? बैरी, मुझे बताओगे कि आखिरकार हम लोग कहाँ हैं? लेकिन अगले पल वहाँ से आवाज़ आती है कि ये सब कुछ जो मैंने किया है वो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है मेरे बेटे। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि थॉमस वेन वाला बैटमैन जो कि फ्लैश पॉइंट की स्टोरी के अंदर था, ये उस रियलिटी के अंदर पहुंच चुके हैं और बैटमैन के फादर एक बैटमैन के रूप के अंदर उसके सामने खड़े हैं, जिनका लेटर पढ़ पढ़ के वो इमोशनल हो रहा था। टू बी कंटिन्यूड।